वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी को 2004 का क्वेश्चन पेपर सोल्व कराऊंगी। तो आइए, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। शरीर के आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है विटामिन, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है विटामिन। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हेरिंग मैकरल्स साल्मन तथा सार्डिन मछलियों में पाए जाते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ई। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य वर्ग की अनुशंसा की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा 11 खाद्य वर्ग। अगला क्वेश्चन देखिए। त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुपोषण का। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है दूध तथा दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ मांस, मछली, अंडा, दालें, चना, सोयाबीन, सूखी सेम, मटर, मूंगफली, तिलहन, अनाज, मेवे आदि होते हैं। ऑप्शन ए है शारीरिक निर्माण का भोजन पदार्थ, ऑप्शन बी है ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ, ऑप्शन सी है सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा शारीरिक निर्माणक भोज्य पदार्थ। अगला क्वेश्चन है 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए ICMR द्वारा कितनी कैलोरी ऊर्जा निर्धारित की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्रमशः 1200 तथा 1500 कैलोरी। अगला क्वेश्चन देखिए। जल द्वारा पकाने की विधि को कितने भागों में बांटा गया है। उबालना, धीरे धीरे उबालना तथा धीमी आग पर उबालना, ऑप्शन बी है उबालना और धीरे धीरे उबालना, ऑप्शन सी है उबालना और धीमी आग पर उबालना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है नीचे के बर्तन में पानी डालकर तथा ऊपर छलनी या कोई कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ को रखा जाता है, जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन बी है वाष्प द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन सी है जल द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन डी है जल द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष विधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है प्राणिज भोज्य पदार्थ और वनस्पतिक भोज्य पदार्थ द्वारा प्राप्त होता है खनिज लवण, वसा, प्रोटीन, विटामिन। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है भोज्य पदार्थों में मिलावट से होते हैं सुपोषण, कुपोषण, स्वास्थ्य जीवन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कुपोषण। अगला क्वेश्चन देखिए। भूनने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है। ऑप्शन ए है जल द्वारा पकाने की विधि, ऑप्शन बी है वाष्प द्वारा पकाने की विधि, ऑप्शन सी है चिकनाई द्वारा पकाने की विधि, ऑप्शन डी है वायु द्वारा पकाने की विधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 वायु द्वारा पकाने की विधि। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में शुक्राणु की वृद्धि 40 डिग्री से नीचे बढ़ जाती है, रुक जाती है, अपरिवर्तित हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा रुक जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं। ऑप्शन ए है 0 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 20 से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए। बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है फलों को बोतलों का पर्याप्त रूप से गर्म करना, इनमें से निर्हित वायु को निकालकर सील करना, धीरे धीरे पकाना, सांद्र खाद्य का अम्ल मिलाना। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है भंडार गृह में होने पर डिब्बों को रखने के पूर्व क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है डिब्बों को तेल में डुबोकर उसे सिर्फ रखना चाहिए, ऑप्शन बी है डिब्बों को पानी में रखना चाहिए, ऑप्शन सी है डिब्बों को गर्म जल में रखना चाहिए, ऑप्शन डी है तेल युक्त वस्त्र उसके चारों ओर रगड़ देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उपयोग किया जाता है नींबू का रस। अगला क्वेश्चन देखिए। बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षक, जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारियों के संपर्क स्थापित करने में किसका सहयोग प्रमुख है। ऑप्शन ए है
अचल अधिकारी ऑप्शन बी है। सहायक नर्स ऑप्शन सी है। पशु चिकित्सक अधिकारी ऑप्शन डी है। कृषि पदाधिकारी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सहायक नर्स, मिडवाइफ, एनम। अगला क्वेश्चन देखिए, वायरस अगला क्वेश्चन है, वायरस द्वारा शिशुओं में होने वाली छूत है मिजल्स, जर्मन मिजल्स, चिकन पॉक्स तथा चेचक, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं। देखिए थोड़ा कम दिखाई दे रहा है तो हम बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से इसको सुन लेना। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है, बिजली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाना। ऑप्शन बी है, हृदय एवं गुर्दों को अप्रवाहित करना। ऑप्शन सी है, टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव डालने से लकवा होना। ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, कुष्ठ रोग के लक्षण हैं संवेदन की अनुभूति का समाप्त होना, नाड़ियाँ बढ़ जाना तथा कोमल हो जाना, त्वचा पर बड़ी ग्रंथियां तथा फोड़े होना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मलेरिया होता है मादा इनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से, नर इनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से, क्यूलेक्स मच्छर काटने से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाली छूत है हाइड्रोफोबिया, रेबीज, मियादी बुखार, यूका। तो इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आहारीय चिकित्सक का उद्देश्य है? ऑप्शन ए है, पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए तरल सौम्य तथा सुपाच्य आहार। ऑप्शन बी है, रोगाणु अवस्था में भी उच्च पोषण स्तर की निरंतर आपूर्ति करना। ऑप्शन सी है, शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम प्रदान करना। ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट करके कमेंट सेशन में जरूर बताएं। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च प्रोटीन युक्त आहार प्रतिदिन प्रोटीन देना चाहिए। ऑप्शन ए है 50 से 100 ग्राम। ऑप्शन बी है 100 से 125 ग्राम। ऑप्शन सी है 200 से 300 ग्राम। ऑप्शन डी है 300 से 350 ग्राम। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्वार से पीड़ित वयस्क व्यक्ति के आहार में कितने कैलोरी देना चाहिए? 3000 कैलोरी, 2700 कैलोरी, 2500 कैलोरी, 2000। तो इसका राइट आंसर होगा 2700 कैलोरी। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में, मानव शरीर के प्रजनन तंत्र के आंतरिक भाग में, दांत में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा कहते हैं स्नायु ऊतक, ऐच्छिक ऊतक, पेशीय ऊतक, उपकला। तो इसका राइट आंसर होगा स्नायु ऊतक। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्थि पंजर के कौन से प्रमुख भाग नहीं है? सिर, धड़, अंग्रम, रक्तकण। तो इसका राइट आंसर होगा रक्तकण। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरुदंड कोष पसलियां तथा उरोस्थि हैं, खोपड़ी, धड़ की अस्थियां, हाथ पांव की अस्थियां, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा धड़ की अस्थियां। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़ी कसावट स्थिति में रहती हैं ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहे, या तत्परता कहलाती है पुट्टे, मसलन टोन, अल्ना टोन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मसल टोन। अगला क्वेश्चन देखिए, बेसी पेशियां जो नितंब का मसाल भाग बनाती हैं तथा फीमर से जुड़कर नितंब जोड़ का फैलाव करती हैं, यह कहलाती हैं ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, ग्लूटाइल, हेमीस्ट्रिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्राइसेप्स। अगला क्वेश्चन देखिए, पसलियों के बीच स्थित जो पेशियां उसे श्वसन के लिए ऊपर उठती हैं, वह कहलाती हैं इंटरकोस्टलस, मध्यपट, अनुप्रस्थी पेशी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंटरकोस्टल्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है,
प्रति घन मिली रक्त में रक्त कणों की संख्या होती है? 50 लाख, 50 करोड़, 5 लाख, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 50 लाख। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त पट्टिकाओं का कार्य होता है? चोट लगने पर रक्त को जमना, चोट लगने पर दर्द होना, स्पर्श करने पर गुदी होना, पसीना निकलना। तो इसका राइट आंसर होगा चोट लगने पर रक्त को जमाना। अगला क्वेश्चन है, अमाशय के पीछे तथा उदर के ऊपरी बाएं कोने में जो बड़ी लसिका ग्रंथि के समान होती है उसे कहते हैं? अमाशय के पीछे तथा उदर के ऊपरी बाएं कोने में जो बड़ी लसिका ग्रंथि के समान होता है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए है तिल्ली, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तिल्ली। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 36। बेसा तंत्र जो भोजन का अवशोषण कर उसे रक्त कोषों के लिए उपयोगी बनाता है उसे कहते हैं? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पाचन तंत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 6 महीने से 2 वर्ष के बीच के बच्चे के अस्थायी दांत की संख्या होती है? 20। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी ग्रंथ जिसका भार 1.5 किलोग्राम तथा कोमल लाल होता है जो अमाशय के ऊपरी भाग में दाईं तरफ उदर पेट के नीचे होता है वह कहलाता है? ऑप्शन ए है अग्नाशय, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है पित्ताशय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यकृत। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। एंजाइम जो पके स्टार्च को माल्टोज में बदलता है तथा लार में रहता है उसे कहते हैं? टाइलिन। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वसन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? नाक, ग्रासनी, कंठ, श्वसन नली, श्वासनी, फेफड़ा, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। श्वसन की क्रिया 1 मिनट में होती है 18 बार। जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तथा ऊतकों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो उस स्थिति को कहते हैं? एस्फेक्सिया, लकवा, बेरीबेरी, एनीमिया। तो इसका राइट आंसर होगा एस्फेक्सिया। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोवेव ओवन, कुकर, वैक्यूम क्लीनर कार्य सरलीकरण के हैं? पुराने सामान, नए क्रांतिकारी सामान, गृहिणियों को पीटने के सामान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, गृह सज्जा के भिन्न अंग कौन से नहीं हैं? घरों तथा कमरों में भेड़ियां बकरियां बांधना। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सजावटी नमूनों में संरचनात्मक नमूने किस भागों को सुंदर बनाया जाता है? सजावटी नमूने में रचनात्मक नमूने के किस भाग को सुंदर बनाया जाता है? निचले भाग को, भीतरी भाग के, ऊपरी भाग को, किसी भी भाग को। तो इसका राइट आंसर होगा ऊपरी भाग को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है, पर्दा हमेशा लगाना चाहिए? मोटा तथा पूरे दरवाजे एवं खिड़कियों पर, पतला एवं आधे दरवाजे एवं खिड़कियों पर, ऑप्शन नंबर सी है पतला एवं पूरे दरवाजे एवं खिड़कियों पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, समय व्यवस्थापन की योजना के सफल होने पर संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य की प्राप्ति होती है? परिवार के सदस्य मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं? संतोषजनक परिवार लक्ष्य एवं मानसिक संतुष्टि दोनों होते हैं? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किसी उपकरण के तैयार खाद्य पदार्थों को वायुमंडल के ताप से कम ताप पर खराब होने से बचाया जाता है? रेफ्रिजरेटर द्वारा, कुरकुरस द्वारा, स्टोव द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा रेफ्रिजरेटर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 है, अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र हित
हेतु अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग कर मानव जाति का कल्याण कर सकता है? ऑप्शन ए है कुपोषित व्यक्ति, ऑप्शन बी है सुपोषित व्यक्ति, ऑप्शन सी है स्वस्थ व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा स्वस्थ व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु कौन से कार्यरत हैं? ऑप्शन ए है भारतीय रेड क्रॉस समाज एवं भारत सेवक समाज, ऑप्शन बी है कस्तूरबा मेमोरियल फंड एवं हिंद कुष्ठ निवारण संघ, ऑप्शन सी है भारतीय बाल कल्याण परिषद एवं अखिल भारतीय नेत्रहीनता उन्मूलन समाज, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सभी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के अजैविक घटक हैं आसपास की वायु, जल, स्थल, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 है, वातावरण में कौन सी गैस मुक्त अवस्था में स्वपोषी के विकास के कारण हुआ? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, ओजोन के स्तर किसके हानिकारक प्रभाव हमारी रक्षा करते हैं? पेरा बैंगनी किरणें, उक्त किरणें, ऊष्मा, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा पेरा बैंगनी किरणें। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा 4 वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक किस प्रकार के अपशिष्ट है? जैविक, नवीकरणीय, जैविक या निम्नकरणीय, वायु प्रदूषक, जल प्रदूषक। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक किस प्रकार का अपशिष्ट है? जैविक, नवीकरणीय, जैविक निम्नकरणीय, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो 55 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर रोगी को निम्नलिखित में से क्या कराना चाहिए? वमन नहीं कराना चाहिए तथा चूने के पानी में अंडे की सफेदी पिलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, रेडियास तथा अल्ना अस्थियां भंग होने पर स्थित होने के लिए प्रयोग करना चाहिए? खपचियों का, रस्सियों का, तेलों का, गर्म जल का। इसका राइट आंसर होगा खपचियों का। अगला क्वेश्चन देखिए, मानसिक विकास होता है नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से, अनियमित एवं क्रमबद्ध रूप से, अनियमित तथा व्यवस्थित रूप से, किसी भी तरह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बुढ़ापा। तो इसका राइट आंसर होगा शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के स्थायी दांत कब निकलने लगते हैं? 2 वर्ष की उम्र में, 4 वर्ष की उम्र में, 4 वर्ष की उम्र से, 8 वर्ष की उम्र से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष की उम्र से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 62, 12 वर्ष से 18 वर्ष का आयु काल कहलाता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, शैशवावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास के क्षेत्रों में गृह विज्ञान का योगदान है? परिवार स्तर, उत्थान, स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्र में, रोजगार, परिवार कल्याण क्षेत्र, बाल शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी न्याय अधिनियम बना 1980, 1990, 1976, 1961। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया है कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे स्त्रियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य एवं सशक्त का दुरुपयोग नहीं हो? प्रस्तावना में, राज्य नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक अधिकार में, आपातकालीन शक्तियों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारत में कब तथा कहाँ सर्वप्रथम स्कूल में गृह विज्ञान करने का प्रावधान हुआ था? सन 1948 ईस्वी में आगरा में, सन 1948 ईस्वी मद्रास में, 1920 ईस्वी कोलकाता में, सन 1955 ईस्वी में पटना में। तो इसका राइट आंसर होगा 1948 ईस्वी मद्रास में।
अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कहाँ तथा किस उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया था? महारानी लक्ष्मी बालिका उच्च विद्यालय बिहार शरीफ बिहार। ऑप्शन बी है महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात। ऑप्शन सी है राजकीय कन्या उच्च विद्यालय राजेंद्र नगर पटना बिहार। ऑप्शन डी है राजकीय दुर्गावती उच्च विद्यालय आगरा उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, किस पुरुष ने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय पुरुष जिसने गृह विज्ञान में पीएचडी कर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तपुरी बिहार में गृह विज्ञान संकाय के दिन पर पद किया। ऑप्शन ए है डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर। ऑप्शन बी है नागेश्वर प्रसाद। ऑप्शन डी है डॉक्टर रामराज प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन डी है मधुसूदन प्रसाद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याओं के निदान जैसे जनसंख्या वृद्धि, रोग, चेचक, मलेरिया उन्मूलन, पर्यावरण सुरक्षा, सिंचाई एवं दवा वितरण, वयस्क शिक्षा, जन शिक्षा, पोषण संबंधी समस्याएं, स्त्री शिक्षा, टीकाकरण, जन्मजात आदि तक पहुंचाना उद्देश्य है। औपचारिक शिक्षा के अनौपचारिक शिक्षा के अनौपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा दोनों शिक्षाओं के उपरोक्त किसी से नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गृह विज्ञान का अर्थ है गृह प्रबंध करने वाला विज्ञान, अपने संसाधनों का प्रबंध करने वाली कला, घर को सजाने की कला, घर को कार्य करने का विज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वस्तु की कार्य प्रणाली को बताना ही प्रतिपादन है, लक्ष्य है, संचार है, उपरोक्त कुछ नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन देखिए, संचार की वैसी विधि प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें दिखाए गए यंत्रों से किसी को जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है कहलाती है। प्रदर्शनी का आयोजन, सभा सम्मेलन एवं यात्रा का आयोजन, दृश्य श्रव्य संसाधनों का उपयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर अधिकाय को बचत कहा जाता है, उचित है? किंस की, गुड्डे की, यंग की, इनमें से कोई की नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किंग्स की। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल उपहार योजना, बाल विकास फंड योजना किस बैंक या संस्था के अंतर्गत कार्य कर रही है? जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट, डाकघर, राष्ट्रीय बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बैंक के खातों के प्रकार हैं चालू खाता तथा आवर्ती खाता, निश्चित अवधि जमा खाता, चालू खाता, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, घी मक्खन खाद्य तेल शहद दालों मसाले आटा तथा बेसन उत्पाद पर प्रमाणित चिन्ह होते हैं। एक मार्क, ISI, FPO, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक मार्क। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति उसका प्रतिस्पर्धान किया जाता है। डी वुडसन, थॉमस, एथर, फ्रिचवेटन, CN बेस्टोन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, समानुपातिक प्रभाव के नियामक हैं केवल रेखा का प्रभाव, केवल दूरी का प्रभाव, रेखा दूरी तथा माप का प्रभाव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, गंदे कपड़ों पर साबुन की टिकिया के स्थान पर साबुन का चूर्ण, व्यंजन चूर्ण का प्रयोग अच्छा होता है, श्रेयस्कर होता है, खराब होता है, इनमें से कुछ नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रेयस्कर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 है, 6 से 11 वर्ष तक के काल को कहते हैं बाल्यकाल, शैशवकाल, युवावस्था, बुढ़ापा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं? किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन देखिए, जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई कितनी होती है? 1/4, आधी, 2/3, 1/4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/4। अगला क्वेश्चन देखिए, शिशु पालन एवं सामाजिकरण की प्रक्रिया का एक संबंध होता है विभिन्न संसाधनों या संस्थाओं से, आंकड़ों एवं आहारों से, संसाधन और आंकड़ों से, किसी से नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए। शिशु पालन एवं किस अवस्था में बालक की विद्यालय अंतः क्रियाएं परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती हैं? 5 से 6 वर्ष की अवस्था, 11 से 12 वर्ष तक की अवस्था, 18 से 19 वर्ष तक की अवस्था, किसी भी अवस्था में नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, शिशुशाला में दिनचर्या का आरंभ बच्चों द्वारा होता है। प्रार्थना गीत के साथ, फिल्मी गानों के साथ, भाषण के साथ, लड़ाई के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जहां पति पत्नी एवं बच्चे की मात्रा एक साथ मिलकर जहां पति पत्नी एक बच्चे ही मात्र एक साथ मिलकर मिलजुल कर एक छत के नीचे रहकर एक ही रसोई में खाना पकाते हैं तथा खाते हैं, उसे कहते हैं संयुक्त परिवार, सामुदायिक परिवार, व्यक्तिगत परिवार, सामाजिक समाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत परिवार। वह किसका कथन है? संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर C.V. रमन, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर M.P. सिन्हा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, परिधान के नमूने की रचना में रेखाओं, आकार, रंग, बनावट आदि को व्यवस्थित करने के लिए कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए, कटाई के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए, ढाके के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए, लाइन के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, सीधी, आड़ी, खड़ी और तिरछी रेखाओं वाले नमूने रेखाओं की भिन्न दिशाओं में बनाकर तैयार किए जाते हैं, जो कहलाते हैं भूमिगत विन्यास वाले, प्राकृतिक विन्यास वाले, भोजपुरी विन्यास वाले, मंगही विन्यास वाले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमिगत विन्यास वाले। अगला क्वेश्चन है, परिधान का रंग, रूप और आकार खिलता है उचित तथा अच्छे अनुपात से, उचित तथा अच्छी लय से, अच्छी अनुरूपता से, किसी से नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसके लिए परिधान रचना में रंग, रेखा, आकृति तथा अलंकार, पुनरावृत्त, स्त्रीकरण तथा विकर्ण का प्रयोग करना चाहिए? संतुलन, लय, समानुपात, अनुरूपता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लय। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 94, किस स्केल में कोई भी व्यक्ति अपनी पोशाक या पहनावे के औचित्य का मूल्यांकन कर सकता है? संतुलन और लय, समानुपात, अनुरूपता, इन सभी पर। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा इन सभी पर। अगला क्वेश्चन है, चूसड़ विधि द्वारा किस प्रकार के वस्त्रों की धुलाई की जाती है? हल्के वस्त्रों की, भारी वस्त्रों की, रेशमी वस्त्रों की, ऊनी वस्त्रों की। तो 95 का सही आंसर हो जाएगा भारी वस्त्रों पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96, कपड़े की देख रेख करना प्रमुख कर्तव्यों में से एक है, गृह स्वामी के, बच्चों के, गृहिणी के, दर्जी के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गृहिणी के। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वस्त्रों की देख रेख एवं इतिहास के लिए आवश्यक नहीं है? ब्रश करना एवं धूप हवा दिखाना, स्वयं संरक्षण तथा तत्क्षण मरम्मत, दाग छुड़ाना तथा बार बार धोना, अनुचित ढंग से प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक तंतु हैं कपास, पॉलिएस्टर, रेयान, नायलॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, नमी युक्त वस्त्रों पर लगी जाती है फफूंदी, कीड़े, खमीरी, इनमें से कोई नहीं। तो 99 का सही आंसर हो जाएगा फफूंदी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 5 प्रकार की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार की। अगला क्वेश्चन देखिए, चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं? वनस्पति धब्बे, प्राणिज धब्बे, वसायुक्त धब्बे, खनिज युक्त धब्बे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वनस्पतिक धब्बे। प्राणिज रेशा नारियल, रेशम, लीलन,
सन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। विनाइडोल क्लोराइड से बनता है डेक्रॉन, नायलॉन, टेरिलीन, आर्लान। तो 103 का राइट आंसर हो जाएगा टेरिलीन। अगला क्वेश्चन है, रेशम की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी गलत विशेषता है? उच्च तनाव तथा समर्थ और अचित सूक्ष्म प्रयास के कारण इसके वस्त्र हल्के बनते हैं। ऑप्शन बी है, इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.5 होता है। ऑप्शन सी है, यह नमी को जल्द सोख लेता है तथा अवशोषण क्षमता अधिक होने के कारण पहनने में आरामदायक होता है। ऑप्शन डी है, इसकी सूखी धुलाई द्वारा धुलाई करनी चाहिए। H2O2 अथवा CO2 ब्लीच का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, धुलाई की विभिन्न विधियों में गलत है। हल्का दबाव डालकर चूसण विधि, मशीन द्वारा, पटक कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटक कर। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, धुलाई की विभिन्न विधियों में गलत है। परिधान की शैली कैसी होनी चाहिए? जीवन शैली से मेल खाती हुई, विवाह के अवसर पर श्वेत पत्र, शैशव अवस्था में मूल्यवान, सुंदर, बिना आस्तीन के, ब्लाउज एवं फ्रॉक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवन शैली से मेल खाता हुआ। किसमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता तथा प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को अर्जित किया जाता है? भाषा में, परिवार में, खेल में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेल में। अपने देश का सुयोग्य नागरिक बनने तथा अपने सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने के आवश्यक गुण एवं क्षमताएं विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। घर, स्कूल, वन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कूल। अगला क्वेश्चन है, परिवार की सफलता की कुंजी है? सफल दाम्पत्य, समायोजन, आर्थिक विकास, परिवार की वृद्धि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आर्थिक दृष्टि से संयुक्त परिवार के लाभ होते हैं: मितव्ययता और भूमि विखंडन से बचाव, श्रम विभाजन एवं उत्पादन में सुविधा, संपत्ति का समाजवादी वितरण, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार के सामाजिक लाभ हैं: सामाजिक सुरक्षा एवं परमार्थ की अभावना, सामाजिक नियंत्रण एवं परंपराओं की सुरक्षा, बच्चों को उचित पालन पोषण एवं मनोरंजन के साधन, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार के दोष निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता की कमी, आलसियों की वृद्धि, निर्धनता, सामान्य तथा बच्चों के विकास बाधा एवं गंदगी आदतों का विकास, द्वेष एवं तनाव का केंद्र, गोपनीय स्थानों का अभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 114, कला के मूलभूत सिद्धांत हैं: अनुपात, अनुरूपता, लय तथा संतुलन, सबल तथा व्यक्तिगत, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले सबसे पहला प्रभाव किस पर पड़ता है? उसके परिधानों से। अगला क्वेश्चन है, संतुलन से परिधान में आता है विश्रामदायक, तंगी भाव, दिखाव। का राइट आंसर हो जाएगा ये विश्रामदायक भाव। एक तंतुक रेशा है: नायलॉन, रेशम, कपास, पॉलिस्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशम। प्लेकेट कहते हैं सिलाई, जोड़, तुरपन, बटन की पट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बटन की पट्टी। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, कौन से मानव कृत रेशे नहीं है? नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कस, क्रिप्टोनियम, हेम्प। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेम्प। अगला क्वेश्चन देखिए, रेशम है प्राकृतिक, कृत्रिम, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक। रेशम एक प्राकृतिक प्रकार का तंतु है, अत्यधिक ज्वलनशील रासायनिक विलयक जो सूखी धुलाई के लिए प्रयुक्त होता है: कार्बन, टेट्रा क्लोराइड, बेंजीन, पेट्रोल, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल। अगला क्वेश्चन है, डायटीशियन, पाक कला, सिलाई, हस्तशिल्प आदि में रोजगार प्राप्त होता है: गृह विज्ञान के स्नातक छात्राएं, अभियंत्रिकी की स्नातक छात्राएं, अभियंत्रण डिप्लोमा की छात्राएं, उपरोक्त स्नातक छात्राएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये।
अगला क्वेश्चन है, महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब तथा कहाँ द्वितीय अधिवेशन में हुई? 1928 ईस्वी में, 1920 मुंबई में, 1938 ईस्वी कोलकाता में, 1955 ईस्वी लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 1928 ईस्वी दिल्ली में। व्यक्तिगत प्रणाली के संचार के लिए उपयोग में लाया जाता है व्यक्तिगत रूप से मिलाकर, व्यक्तिगत पत्र लिखकर, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहा। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। लास्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार की शिक्षा जिसका उद्देश्य मनुष्य के मानसिक दृष्टिकोण तथा पद्धति में परिवर्तन लाना कहलाता है, लक्ष्य संचार मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले क्लास में उसको सही या क्लियर करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।